સુરત જિલ્લા પંચાયત ક્વાર્ટર્સમાં બે બાળકોને ઝેર આપી પિતાએ પણ આપઘાત કરી લીધો હતો। અલ્પેશ કાંતિલાલ સોલંકી નામના વ્યક્તિએ આપઘાત કર્યો છે। પોતાના બે બાળકોને ઝેરી દવા આપીને હત્યા કર્યા બાદ પોતે પણ આપઘાત કર્યો। આ મામલે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં અલ્પેશ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધાયો છે અને મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે। તપાસ દરમિયાન બે ડાયરી, અલ્પેશનો અને તેની પત્ની ફાલ્ગુનીનો મોબાઈલ જપ્ત કરાયા હતા। અલ્પેશના ફોનમાંથી બનાવેલ એક વિડીયો મળ્યો છે, જેમાં પત્ની અને નરેશના અફેરની ચર્ચા છે। મૃતકના ભાઈએ આરોપ મૂક્યો છે કે ફાલ્ગુનીનું નરેશ રાઠોડ સાથે અફેર હતું। ડાયરીમાં અને સુસાઇડ નોટમાં ફાલ્ગુનીના ત્રાસ અંગે વિગતો લખી છે। સુસાઇડ નોટમાં માતા પિતા અને પત્નીને સંબોધીને અલગ અલગ લખાણ છે। ફાલ્ગુની જિલ્લા પંચાયતમાં ક્લાર્ક છે અને નરેશ ખેતીવાડી વિભાગમાં કાર્યરત છે। નરેશે પોલીસ પૂછપરછમાં ફાલ્ગુની સાથેના સંબંધની કબૂલાત આપી હતી। સુસાઇડ નોટમાં બંનેને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ તેવી માંગ લખી છે। નરેશના પહેલા લગ્નથી એક સંતાન છે અને પત્નીના મૃત્યુ બાદ તે સિંગલ છે અને અલ્પેશે પત્નીને અફેર છોડવા અનેકવાર સમજાવ્યું હતું, પણ તેણે ન સમજી। હાલ આ કેસમાં પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। उमरा पुलिस स्टेशन के अठवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले दो बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं। और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। इस संबंध में उमरा पुलिस स्टेशन में पहले एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया अल्पेश भाई के विरुद्ध में। उसके बाद में आगे की तपास जब हमने चालू की, अल्पेश भाई की मौत की एक एडी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई और हमने जब वहाँ पे सर्च किया एफएसएल में और पंचों की हाजिरी में, तो वहाँ से हमें 2 डायरी बरामद हुई, सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कुछ वीडियोज़ बरामद हुए, जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन के काम में उनको स्टडी किया। उसके बाद में मृतक का जो भाई है उसके निवेदन के आधार पे उन्होंने बताया कि मृतक की जो पत्नी है फाल्गुनी बहन, वो जिला पंचायत में क्लार्क तरीके काम करती है और उनका किसी दूसरे आदमी के साथ में, जिसका नाम नरेश कुमार राठौड़ है, ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी, इनके साथ में अफेयर था। इस अफेयर की वजह से ये जो मृतक है ये बहुत ही तनाव में था और इस वजह से उसने सुसाइड किया है। तो इन चीज़ों का हमने फैक्ट वेरीफाई किए, तो मोबाइल में से भी वीडियो बरामद हुए और 2 डायरी मिली है, जिनमें काफ़ी डिटेल में पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू वो इस तरह के नोट्स बना रहा था कि किस किस कारण से मैं तनाव में हूँ, ये रोज़ मुझे किस तरह से परेशान करते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग 1.5-2 महीने की घटनाएं उसमें लिखी हुई है। साथ ही बचपन से लेकर के अब तक किस किस तरह से उसकी इम्पोर्टेंट इवेंट जो लाइफ के, उन सब के बारे में भी उन्होंने सारा कुछ जिक्र लिखा है। दोनों डायरियाँ हैं वो इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए अभी कब्जे की गई हैं। सुसाइड नोट है, 5-6 पेज का है, वो अलग अलग लिखा गया है। माता पिता को एड्रेस करके अलग चीज़ें लिखी गई है, पत्नी को एड्रेस करके अलग चीज़ें लिखी गई है। उसमें जिस्ट में है कि इनके अफेयर की वजह से वो तनाव में था और इस वजह से उसने ये कदम उठाया। तो उमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कलम 108 और 54 के तहत गुना दाखिल किया गया है और दोनों अक्यूज जो हैं, फाल्गुनी बहन जो है, जो मृतक की वाइफ थी, ये क्लार्क तरीके काम करती है जिला पंचायत में, और नरेश कुमार वासुकर भाई राठौड़ ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी है, जिला पंचायत ऑफिस में बैठते हैं। इन दोनों की धरपकड़ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वीडियो मिले हैं वो किस तरह के वीडियो? मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में वो वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें कि मैं इस कारण से ये स्टेप उठा रहा हूँ, जिसमें मोस्टली ये इनके अफेयर के बारे में बात की गई है कि इस वजह से मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है और मैंने बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग ये नहीं माने और कंटिन्यू मुझे घर पे टॉर्चर किया गया। सर, किस तरह का टॉर्चर की बात की गई? इतना उसमें डिटेल में नहीं है वो, और हम मोबाइल का एफएसएल में भेजेंगे, उसका डाटा हम और कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में और फर्दर पता लगेगा। पर उसमें अफेयर के बाद में कि मैंने समझ किया कि ये चीज़ें बंद कर देनी है, उसके बावजूद भी उनका बार बार ये सब चलता रहा और घर में मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। ये उन सब का तीनों का जिस्ट है, तो ये इसमें से जिस्ट निकल गया था। सर, नरेश ने पूछताछ में क्या बताया? नरेश ने जो संबंध है वो बात कबूल की है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। सुसाइड नोट में जो बात की गई है उसमें सर क्या बताया गया, कुछ मांग की गई किस तरीके की, जो सुसाइड नोट, सुसाइड नोट में क्या मांग की है? सुसाइड नोट में क्या न्याय की मांग की है? सुसाइड नोट में कि मेरा ये, मैं इस कारण से ये कदम उठा रहा हूँ और इसके बाद में सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, ये नरेश का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए क्या है? नरेश का पहले एक बार शादी हो चुकी है, उससे उसको बच्चा भी है और अभी वो सिंगल है। उसका थोड़े दिन पहले कहीं पे
एंगेजमेंट हुआ था, बट वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो अभी वो सिंगल है। सर एक कहा जा रहा है कि नरेश बार बार उसके बच्चे को मिले जाना था, तभी देख लिया था, और फाल्गुनी के साथ भी तब भी झगड़ा होता था बच्चों को लेकर। नहीं, बच्चे से संबंधित कोई चीज़ें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है कि बच्चे को लेकर झगड़ा होता था, पर इनके कुछ फ़ोन की डिटेल्स हैं और सुसाइड नोट्स में भी घर पे आने जाने का 1-2 जगह पे जिक्र किया हुआ है। सोने की अंगूठी भी बेच डाली थी, उसके बाद झगड़ा हुआ था उसके साथ। ये अभी एक बार तपास करेंगे, उसके बाद में इस तरह की चीज़ें जो भी सामने आएंगी वो बताएंगे। सर कितने दिनों से इनका अफेयर था और क्या ये पूरे मामले में उसे पता था कि इसका एंगेजमेंट हो गया फाल्गुनी को? उसकी एंगेजमेंट के बारे में अभी तपास करना बाकी है, और लगभग 3-4 साल से इनका रिलेशन दोनों का था।